हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हिंदुस्तानी है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। हेलो हाय क्यों आदाब सलाम सत श्री अकाल। मैं हूं सरकार राज और मैंने देख ली है फिल्म धुरंधर और आज उसी का नॉन स्पॉइलर रिव्यू करने आया हूं। मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ द ईयर धुरंधर। जब से इसका टीजर आया, जब से इसका ट्रेलर आया, बजिंग थी। ऑफ कोर्स बजिंग आदित्य धर की फिल्म और रणवीर सिंह का कमबैक और इतनी बड़ी स्टार कास्ट। रणवीर के साथ साथ इसमें आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल एंड अबव ऑल अक्षय खन्ना ये नजर आ रहे थे। और म्यूजिक जिस तरीके से इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर में देखने को मिल रहा था, एक्शन देखने को मिल रहा था, भाई इतनी ज्यादा बजिंग थी तो लोग वेट कर रहे थे। तो वेट इज ओवर एंड फाइनली मूवी इज रिलीज्ड नाउ एंड मेरा क्या टेक है इस मूवी का मैं बताता हूँ और नॉन स्पॉइलर है, डोंट वरी। आपको बिल्कुल भी कोई भी स्पॉइलर देखने को सुनने को नहीं मिलेगा इस पूरे वीडियो में। देखिए पिछले वीडियो में मैंने इस मूवी के बारे में थोड़ा सा डिकोडिंग की थी और देखकर अच्छा लगा कि जो मैंने टाइमलाइन की बात की थी, ऑफ कोर्स उसी टाइमलाइन के अंदर ही इस फिल्म की कहानी है, लेकिन जो हम सोच रहे थे वैसा बहुत कुछ नहीं है इस फिल्म में। लोगों के कई अजम्पशंस थे, स्पेकुलेशंस थे कि यार इस फिल्म में शायद ये इस तरह की कहानी होगी, उस तरह की कहानी होगी। ऑफ कोर्स जो इसका ट्रेलर था और जब ये आया था तो उसने यही कहा था, इस ट्रेलर में लिखा हुआ था कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। देखिए जब भी कोई फिल्म ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड होती है तो वो कोई बायोपिक या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं होती है। एक सिनेमैटिक लिबर्टी लेकर जो फिल्म मेकर हैं उसके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कर लेते हैं, जो कि इस फिल्म में भी देखने को मिलता है। लेकिन ट्रू इवेंट्स का जो कोर कंटेंट होता है वो इस फिल्म ने कहीं भी खोने नहीं दिया है। पूरी कहानी जो है पाकिस्तान की बेस्ड है, पाकिस्तान के गैंग वॉर लियारी के ऊपर है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर है, पाकिस्तान के आईएसआई पर है और ऑफ कोर्स बलूचिस्तान की कहानी है। और साथ साथ जो कोर कंटेंट इसमें है वो है इंडिया का जो एक एक मिशन है जो कि इस फिल्म में दिखाया गया है और एक कोविड ऑपरेशन है उसके बारे में। तो बाकी कैरेक्टर्स के बारे में तो हमने देखा ही था इस पूरे जो ट्रेलर टीजर में, और हमने बात भी की थी पिछले वीडियो में कि कौन क्या है। खास तौर पर जो रहमान डकैत की हमने बात की थी, अक्षय खन्ना बने हैं, या फिर अर्जुन रामपाल की बात की थी, या फिर असलम चौधरी की बात की थी, संजय दत्त बने हुए हैं। तो एक रणवीर सिंह का ही जो कैरेक्टर था वो काफी कंफ्यूजिंग था। नहीं, बिल्कुल भी ये शहीद मोहित शर्मा के ऊपर नहीं है, लेकिन हाँ कोविड मिशन है वो तो देखकर पता लग ही रहा था, जिस तरीके से आर माधवन का कैरेक्टर जो दिखाया गया था और उससे पता था कि ये एक कोविड मिशन की कहानी है। लेकिन जैसे ही ये मैं फिल्म शुरू होती है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये शुरू होती है 1999 से, जो कि कांधार हाईजैक IC 814 जो हाईजैक हुआ था प्लेन। और वो जो शुरू की सीन है वो देखकर बड़ा गूज बम्स से आते हैं, गुस्सा सा आता है। और जो आर माधवन का जो कैरेक्टर है दांत पीसने वाला, वो कमाल का वो एक्सप्रेशन जो दिया है उन्होंने, तो शुरू से ही एंगेजिंग हो जाती है फिल्म। मतलब जो होता है ना, एक मैं जैसे फिल्म देख रहा था मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि रनवे पे जब प्लेन दौड़ता है ना, बस वो शुरू में वैसी होगी, फिर ऊपर जाता है, थोड़ा ठहराव आता है। लेकिन ये फिल्म में ठहराव तो नहीं था, एक्शन फुल ऑन था। तो शुरू से ही फिल्म एंगेजिंग हो जाती है और आर माधवन ने जो जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी दी है वो बहुत कमाल की। शुरू में ही 10-15 मिनट के जो सीन है, मतलब सीधे मुद्दे पे आ जाती है फिल्म, कोई ज़्यादा डिले नहीं करती है अपनी बातें कहने पे। और वाकई स्टोरी जैसे मैंने कहा कि ये जो 4-5 चीज़ें हैं पाकिस्तान की उस पर ही घूमती रहती है, लेकिन आपको देखकर मजा आएगा कि किस तरीके से वो नेक्सस, वो एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ता रहता है चीज़ों का। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में देखने को मिलेगा और जो ISI है उनका रोल, बलूचिस्तान के बारे में जिससे मैंने कहा, तो बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है इस फिल्म में। और कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत खिंच रही है फिल्म। जिस तरीके से डिटेलिंग पे काम किया गया ना इस फिल्म में, सैल्यूट है। मतलब आदित्य धर को बहुत कमाल का डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है कि क्या हो रहा है, ये कैरेक्टर यहाँ क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। तो वाकई बहुत कमाल से बनाए गए हैं। और जैसे मैंने कहा कि फिल्म जो है पिछली वीडियो में भी कंफ्यूजन था कि 2 पार्ट में बनेगी नहीं बनेगी, मुझे लग रहा था नहीं बनेगी, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि 19 मार्च को इसका सेकंड पार्ट आएगा। फिल्म 7 घंटे की बन गई है और ट्रेलर के बहुत सारे सीन्स जो हैं वो आपको फिल्म में नहीं देखने को मिलेंगे, वो पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे सीन जो अर्जुन रामपाल के साथ हैं वो सब आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। तो एक्शन पैक्ड फिल्म है और वो ट्रेलर देख के ही हमें लग गया था कमाल का जो एक्शन दिखाया गया है।
बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का, शाश्वत ने जो म्यूजिक दिया है, और इसमें 80s और 90s के जो गाने को बहुत ही टाइमली यूज किया गया, चाहे वो रंबा हो या फिर हवा हवा का गाना या फिर 70s का गाना दम मारो दम, या फिर जो शुरुआती होती है कर्ज फिल्म के वो एक गिटार और म्यूजिक से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का अगर आप सुनेंगे तो बहुत कमाल से यूज किया, वो एंगेजिंग करता है बैकग्राउंड म्यूजिक। और ये जो एवरग्रीन बैकग्राउंड म्यूजिक रहे हैं बॉलीवुड के, वो उनको जो इस्तेमाल किया गया, तो शुरू में ही अगर इन सब चीजों को देखें तो ये चीजें तो एंगेजिंग कर ही रही थी। और जब फिर कैरेक्टर के इंट्रोडक्शंस होते हैं बैक टू बैक, वो एक बड़े कमाल के हैं। आर माधवन, उसके बाद ऑफ कोर्स रणवीर सिंह, रहमान डकैत, अक्षय खन्ना, और फिर इस तरीके से जो बाकी लोग आते रहते हैं, अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है या फिर संजय दत्त का। तो मेन लीड और फिल्म मेकर्स की तारीफ करने से पहले जो और लोग इस फिल्म से जुड़े हैं उनकी भी तारीफ करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने म्यूजिक डायरेक्टर की तो तारीफें की है, उन्होंने बहुत कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है और म्यूजिक दिया है, और जो इस फिल्म के जो साउंड ट्रैक हैं वो भी अच्छे लगते हैं, ऐसा जबरदस्ती के ठूसे हुए नहीं लगते हैं। दूसरा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा जो फिल्म के आर्ट डायरेक्टर हैं उनको, बहुत ही कमाल का यार, उन्होंने जो सेट तैयार किया है ना, बिल्कुल कराची और लयारी जो दिखाया है। और आपको बता दूं कि ये जो सेट्स हैं ये थाईलैंड में बनाए गए हैं, ये बिल्कुल थाईलैंड में जाके सेट्स बनाए गए हैं, कराची को बनाया गया और वहां पे ये शूटिंग वूटिंग हुई है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो थाईलैंड में सेट जाकर पेश किया। एक्शन डायरेक्टर उन्होंने बहुत कमाल का जो रोल प्ले किया है, बहुत कमाल का एक्शन, ब्रूटल एक्शन। इससे पहले मैंने कहा था कि किल मूवी में वो ब्रूटल एक्शन देखने को मिला था। और जैसे इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक डायलॉग बोला था, इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं, ये डायलॉग्स भी बहुत कमाल के हैं, तो डायलॉग राइटर को भी सैल्यूट है, बड़े अच्छे डायलॉग लिखे हैं। और जो लाइन्स है ना, अगर आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, दो जो मैंने बहुत नोटिस की, जो दो लाइन्स बड़ी कमाल की थी, कि एक जगह जो आर माधवन का कैरेक्टर है, उनका जो असिस्टेंट है उससे कहता है कि सर जब हमें पता ही है कि ये सब चीजें हो रही हैं, ये इन्वॉल्वमेंट है, तो हम कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। तो वो कहते हैं कि यार देखो, वक्त की सबसे अच्छी बात ये होती है कि बदलता जरूर है ना, तो अभी जो भी सरकार है कोई बात नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि कुछ ना कुछ बदलेगा, तो तब शायद एक्शन हो। तो एक 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 इंडिकेशन था ऑफ कोर्स कि दूसरी गवर्नमेंट आएगी या एनडीए की गवर्नमेंट आएगी तो चीजें बदलेंगी। जो फेक करेंसी नोट्स की स्टोरी है जो इसमें दिखाई गई है, तो वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। और सेकंड एक इसमें यही है कि फेक करेंसी को लेकर ही एक बात है कि नेपाल के थ्रू ये यूपी होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए पूरे भारत में ये फेक करेंसी 500 के जो नोट आते हैं, वहां पर भी फिर वो असिस्टेंट एक बात बोलता है कि सर जब ये नेता लोग इन्वॉल्व हैं इस तरीके से, हम लोग को पता है, तो भाई जेल में हम डाल सकते हैं। जब सीधा सीधा पता है, कह रहा है कि अरे अभी जेल में डालोगे तो तुरंत रातों रात कौमी दंगे शुरू हो जाएंगे, इनके आदमी खड़े हो जाएंगे, लेकिन कभी तो कोई ऐसा आएगा इस स्टेट में जो ये सब कुछ बदल देगा। योगी की तरफ इंडिकेशन था। तो बहुत स्मार्टली आदित्य धर ने जो है ये एक प्रेस किया है मोदी गवर्नमेंट को या फिर योगी गवर्नमेंट को स्टेट में। मूवी एक ट्रू सेंस में जो मुझे लगता है कि स्पाई यूनिवर्स जो होती है, वो स्पाई यूनिवर्स ऐसी होनी चाहिए, जो ना कि पठान या फिर बाकी जो फिल्में बनी है स्पाई यूनिवर्स की वॉर, वो एक थोड़ा सा अलग ही जोन की फिल्में होती है, लेकिन ये बड़ा रियलिस्टिक सिनेमा आपको लगता है। और एक्टिंग की हम बात कर लें तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके आपने ऑफ कोर्स नाम जान ही लिए होंगे, और जिसमें रणवीर सिंह एक कोड मिशन में हैं और एक अंडरकवर स्पाई बने हुए हैं भारत के। उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की, वो बहुत कम बोले हैं और एक्सप्रेशन से बहुत कोशिश की। कुछ सीन्स में वाकई में मुझे बहुत कमाल के लगे हैं रणवीर, खासतौर पर एक सीन जो है जहां पर 26/11 का इंसिडेंट है और सारे लोग जो है मिलकर देख रहे हैं टीवी पर, तो वो सीन में जिस तरीके से वो एकदम फ्यूरियस हो रहे हैं और गुस्सा भी आ रहा है और कांप रहे हैं, तो वो सीन बहुत कमाल का, कि वो मतलब चाहते हुए भी एक हेल्पलेस जो उनका जो एक एक्सप्रेशन आ रहा था वो बहुत अच्छा किया है। एंड ऑफ कोर्स अर्जुन रामपाल का मैं कह सकता हूँ कि अब तक की हम लोग जितनी भी फिल्में अर्जुन रामपाल की देखी हैं, आखिरी फिल्म अमिताभ बच्चन की उसमें बड़े अच्छे लगे थे मुझे, लेकिन मुझे लगता है ये इस फिल्म में बहुत कमाल की उनकी डिलीवरी रही। जो एक आईएसआई एजेंट बने हैं मेजर इकबाल का, उनके बारे में मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, तो वो एक देखने लायक है मेजर इकबाल का रोल जो उन्होंने किया। सेकंड पार्ट में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे मेजर इकबाल, अर्जुन रामपाल और देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंटेंस, सीरियस और बहुत ही मतलब ब्रूटल और बहुत खतरनाक आदमी वो दिखा है, जिस तरीके से वो डायलॉग बोलता है, तो वो बहुत बहुत सही किया है इन्होंने एक्टिंग।
संजय दत्त ऑफ कोर्स फनी भी लगे हैं संजय दत्त, और जिस तरीके से वो एमसीबीसी करते हैं तो बड़ा नेचुरल सा लगता है संजय दत्त के मुंह से। हाँ, इस फिल्म में एक्शन के साथ साथ एमसीबीसी बहुत सुनने को मिलेगी आपको। गाली गलौज बिल्कुल सीधे सीधे हैं, तो परेशान नहीं होएगा अगर कहीं से। तो मतलब एक वो नेचुरल तरीके से दिखाया गया, मतलब जबरदस्ती आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियंस की तरह नहीं कि गाली बोलने पर तालियां बनती है, लेकिन एक जो नेचुरल बात करने का एग्रेशन में निकलती हैं गालियां, वो देखने को मिलेगा। तो साथ में मैं तारीफ करना चाहूंगा ऑफ कोर्स आर माधवन की। वो जितना भी रोल था उनका, जितना भी देखे हैं, बहुत ही कमाल के। जो सान्याल के रोल में, हालांकि हम सभी जानते हैं कि वो डोभाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। जितने भी सीन में आए हैं उन्होंने बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं। एंड ऑफ कोर्स राकेश बेदी की भी मैं तारीफ करूंगा। उन्होंने जो एक पॉलिटिशियन का, एक फनी और कनिंग पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया, अब तक का मुझे लगता है राकेश बेदी का भी एक बेस्ट और बहुत बड़ा रोल देखने को हमें मिला है, सीरियल्स को अगर छोड़ दें। और बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने। और गौरव गेरा भी देखने को मिलेंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे गौरव गेरा को। और शुरू में अगर आप देखेंगे कि जिस ढाबे में या वो छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर रणवीर काम करते हैं, जो उसके ओनर हैं, दैट्स गौरव गेरा का कैरेक्टर। गौरव गेरा ने उस कैरेक्टर को प्ले किया, तो मैं तो बाद में पहचाना, रही तो गौरव गेरा है। तो ओवरऑल सभी ने बड़ी मेहनत की है। डायरेक्टर को तारीफ करनी पड़ेगी यार, कि सबसे बहुत कमाल का काम लिया है। सारे डिपार्टमेंट से बड़ी सीरियसली और बहुत ही ईमानदारी से डिलीवर किया है। तो सेकंड पार्ट ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड, सभी लोग इंतजार करेंगे जिस तरीके से सेकंड पार्ट में और भी एक्शन होगा। और बहुत सारी चीजें जो है, मुझे लगता है कि कुछ कैरेक्टर सेकंड पार्ट में भी देखने को मिलेंगे। जैसे ये कैरेक्टर्स तो हमें पता ही है कि रहमान डकैत और चौधरी असलम और ऑफकोर्स मेजर इकबाल, इस सबका तो हमने सामने देख लिया। लेकिन एक और वो है बड़े साहब, एक एक कैरेक्टर का नाम बार बार आता है, बड़े साहब। तो वो बड़े साहब कौन है, ये नेक्स्ट मूवी में देखने को मिलने वाला है। तो मे बी एक नया कोई विलन इंट्रोड्यूस हो सकता है, और कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा बड़े साहब। सो लेट्स सी क्या है। और आपको वो सीन याद होगा जहां पर आर माधवन उसका नाम इंट्रोड्यूस करते हैं यंग रणवीर सिंह का, जो इस कोविड मिशन से पहले इनके पास आया होता है। आप उरी फिल्म का ये सीन देखिए। हस्बैंड थे कैप्टन जसकिरत सिंह रांगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट, नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में शहीद हुए। कुछ याद आया? ये जो कैरेक्टर का नाम लिया गया है और रणवीर सिंह का कैरेक्टर, कहीं इन दोनों का कुछ कनेक्शन तो नहीं? हालांकि बहुत टाइम लाइन जो है बहुत डिफरेंस है दोनों की कहानी में, करीब 10 साल का अंतर कह सकते हैं, बट कहीं कुछ कनेक्शन तो नहीं है। देखने वाली बात होगी। मूवी देखकर कुछ चीजें देखिए समझ में आती हैं, चाहे वो वाजपेयी गवर्नमेंट हो जिनके समय में ये कंधार जो प्लेन हाईजैक वाला कांड हुआ था, या फिर उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और उसमें 26/11 जैसा इंसिडेंट हुआ, फेक करेंसी वाले इंसिडेंट, बहुत सारी बॉम्बिंग्स हुई। तो ये समझ में आता है कि कमजोर सरकारें जब रही हैं या फिर बहुत ही करप्ट सरकारें रही हैं, तो देश को बहुत नुकसान हुआ है। और इसमें लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि अगर आप पर ये बार बार ये चीजें हो रही हैं तो आपको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी था। तो यस, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, वेरी मेहनत से बनाई गई मूवी है। जरूर देखिए, थिएटर में जाकर देखिए, एंजॉय करिएगा। थिएटर में देखने में बहुत ही अलग ही मजा आएगा आपको। सो मस्ट वॉच मूवी है। मुझे तो बहुत पसंद आई। एंड अगर एक्टिंग की बात करें तो मैंने कहा सबने एक्टिंग अच्छी की है, लेकिन अक्षय खन्ना अगेन एज ए रहमान डकैत उन्होंने बाजी मारी है। बहुत ही कमाल का रोल किया है उन्होंने। मतलब वो जो एक अक्षय खन्ना का स्क्रीन प्रेजेंस है और जो एक डायलॉग डिलीवरी है और लुक एक्सप्रेशन है, वो सैल्यूट है। सो मस्ट वॉच मूवी ऑफ कोर्स धुरंधर, सैल्यूट है, बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया है, कोई भी कमेंट्स या फीडबैक देना चाहते हैं तो जरूर आप दे सकते हैं। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, दिस इज सकारा साइनिंग ऑफ।